शिवपाल यादव जी पर एक गाना बिल्कुल सटीक बैठता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 के पहले जिस तरह से चाचा भतीजे की जंग हुई, वो उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है। इस सत्ता संघर्ष की लड़ाई थी या पार्टी को कब्जाने की लड़ाई थी, ये तो भगवान ही जाने और राजनीति को समझने वाले लोग समझते हैं। लेकिन लड़ाई इतनी दिलचस्प थी कि इस लड़ाई ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया था। अब जब शिवपाल यादव लगातार 5 साल समाजवादी पार्टी से दूर रहे, इस दौरान उन्होंने क्या किया, ये लोगों को जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी। इस दौरान शिवपाल यादव ने सोशलिस्ट मोर्चा बनाया। इस दौरान शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नींव रखी और उस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की। स्थापना के बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया और उसमें जो उनके समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने साथी थे, जिन्होंने उनके साथ समाजवादी पार्टी में रहकर लड़ाई लड़ी, सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा तक संघर्ष किया, वो ज़्यादातर लोग अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जिनकी शिवपाल यादव में आस्था थी, वो शिवपाल यादव के साथ चले गए। आकांक्षाएं भी जो लोग शिवपाल के साथ गए उनके साथ होली, और आकांक्षाओं में विधानसभा चुनाव लड़ने की ज़्यादातर लोगों में आकांक्षा रही होगी। जो बड़े नेता होंगे, जो विधानसभा चुनाव लड़ने लायक नेता होंगे, या जो पहले मिनिस्टर, मंत्री या सांसद रहे होंगे, उन्होंने तो निश्चित रूप से सोचा होगा कि हम भले ही शिवपाल यादव जी की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी ना रही हो, लेकिन उन लोगों ने अपने मन में ये विचार तो जरूर पाला होगा कि हम भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से विधानसभा पहुंचने की तैयारी करेंगे। भले ही हम विधानसभा पहुंचें या ना पहुंचें, लेकिन विधानसभा पहुंचने की कम से कम जो पर्ची होती है, टिकट, वो तो हासिल कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, शिवपाल यादव जी से नेताजी ने कहा 200 सीटें ले लेना। लेकिन क्या 200 सीटें मिलना पॉसिबल था समाजवादी पार्टी से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को? ये तो बिल्कुल पॉसिबल बात नहीं थी कि शिवपाल यादव जी को 200 सीटें मिल पाती। तो उन्होंने अखिलेश यादव जी से पूछा कि हम कितनी सीटों की लिस्ट आपको भेज दें। तो उन्होंने गाहे बगाए ही 65 लोगों की लिस्ट बनाई। उनका मानना है ये 65 लोग ऐसे थे जिनको मैं चाहकर भी किसी एक का नाम नहीं काट पा रहा था। सारे मुझे ऐसा लग रहा था जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं। मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई और लिस्ट अखिलेश यादव के कार्यालय भेज दी। फिर अखिलेश यादव जी का जवाब आया, जैसा भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुना है मीडिया के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के तमाम जो गुप्त सूत्र हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला। तो उन्होंने कहा, चाचा जी थोड़ी सीटें कम करके, जो लिस्ट है आप थोड़ा सा कम करके इसको हमें भेज दीजिए। तो फिर शिवपाल यादव जी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे काट छाँट कर पाए। अपने जिताऊ प्रत्याशी जो उनके थे, जो उनके जीत सकते थे, उनकी जानकारी में उनके नाम उन्होंने काटना चालू किए, दिल पर पत्थर रखकर ही सही, लेकिन नाम उन्होंने 15 से 20 नाम जो थे उन्होंने उसमें से काटे लिस्ट में से, और फिर उनको 45 नामों की लिस्ट थमा दी। लेकिन बेचारे अखिलेश यादव भी क्या करते, उन 45 नामों पर भी वो विचार नहीं कर पाए, क्योंकि संजय चौहान की जनवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी, और जो तमाम पार्टियां उस जो दौर चल रहा था उस टाइम, ये तमाम पार्टियां जो अखिलेश यादव से गठबंधन करने के पक्ष में थी या उनसे गठबंधन करना चाहती थी, उनकी भी आकांक्षाएं रही होंगी। तो अखिलेश यादव का विचार यही रहा होगा कि कम से कम बाहर के लोगों की तो हम सीटें नहीं काट सकते, लेकिन जो घर के लोग हमारे सीटें मांग रहे हैं, इनकी सीटों को हम काट सकते हैं। उसको डॉट किया और 45 से फिर 35 सीटों की लिस्ट शिवपाल जी ने भेजी। उनमें से भी अपने जिताऊ लोगों के नाम काटे ही होंगे, जो उन्हें लग रहा था कि ये चुनाव जीत सकते हैं, उनके नाम भी काटे। 35 लोगों का नाम भेजा, लेकिन 35 लोगों के नाम भेजने के बाद क्या 35 लोगों के टिकट हुए? ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को पता है कि 35 क्या, सिर्फ एक टिकट हुआ, वो भी शिवपाल यादव जी का। और वो भी किस सीट से हुआ? जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की परंपरागत सीट हुआ करती थी। लेकिन ये सोचकर जिन लोगों ने शिवपाल चाचा जी के साथ चाबी ली थी कि हम पहुंचकर विधानसभा का ताला खोल पाएंगे और उसमें एंट्री कर पाएंगे, बेचारे उन लोगों के सपनों का क्या हुआ? धीरे धीरे उन लोगों के सपने टूट गए। सपने टूटे तो किसी ने किसी दल की शरण ले ली, किसी ने किसी दल की शरण ले ली। जिन नेताओं को जहां अपना भविष्य सुरक्षित लगा, उन्होंने उस दल की तरफ अपना रास्ता तय कर लिया, उस दल की तरफ पहुंच गए। फिर उनको शिवपाल यादव जी ने रोका भी नहीं, क्योंकि रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था। जब एक सीट उनको खुद मिली तो वो आह्वान भी कर रहे हैं कि कम से कम जो सीट मिली है, मैं जितनी सीटें मांग रहा था उन सीटों सबसे ज़्यादा जीत अगर कहीं हो पूरे उत्तर प्रदेश में, वीडियो वायरल हुआ है, ये अपील की है शिवपाल यादव ने
कि मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ एक ऐतिहासिक जीत हो कि उत्तर प्रदेश में इतिहास बने कि जहाँ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे इतने मतों से जीते हैं। जितने वोट 60 प्रत्याशियों को, उनके 65 प्रत्याशियों को मिलने चाहिए थे, उतने वोट अकेले शिवपाल यादव को मिल गए। चचा जान बेचारे को जिस मान सम्मान और स्वाभिमान मिलने की समाजवादी पार्टी से उम्मीद थी, मुझे नहीं लगता कि वो उम्मीद उनकी पूरी हो पाएगी। उम्मीद क्या उनको जो मिला है, मुझे नहीं लगता कि वो नाकाफ़ी है उनके लिए। जहाँ छोटी छोटी पार्टियों को भी 4-5 सीटें दे दी गई, और एक उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता जो कई दफ़ा मतलब जब समाजवादियों की सरकार बनी है तब तक कम से कम कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। जैसे चुनाव आए, उनके घर पे गए, जिस चरण बंदन किया तो चाचा को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा मान और सम्मान तो समाजवादी पार्टी में होगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी में गए तो चाचा को सिर्फ एक सीट पर समेट कर, या चाचा को ये कहो कि एक सीट से संतोष करना पड़ा, और चाचा उस एक सीट पर चुनाव लड़ भी रहे हैं। जो इतना बड़ा नेता हो, इतनी आकांक्षाएं हों, जो सब सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात करता हो, जिस तरह से चचा जान उत्तर प्रदेश के चुनाव से और चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो स्टार प्रचारकों की सूची निकली है, उनमें बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, बहुत छोटे छोटे पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में थे, उन सबको उस लिस्ट में मौका दिया गया स्टार प्रचारक बनने का। लेकिन अभी तक की जो लिस्टें आई, उनमें शिवपाल यादव का कहीं दूर दूर तक उनके चाहने वालों को, उनके मानने वालों को नाम तक नहीं दिखा। उनके चाहने वाले भी मन में सोच कर सोचते होंगे, हमारे चाचा का क्या होगा, हमारे चाचा का राजनीतिक भविष्य क्या है। जिन लोगों ने उनका साथ छोड़कर दूसरी जगह अपने ठिकाने नहीं तलाशे हैं, दूसरी जगह अपने घर नहीं बनाए हैं, वो आज भी उसी उम्मीद में हैं कि हमारे चाचा जीत कर आएँ, और कम से कम जो चाचा का रुतबा पिछली समाजवादी पार्टी की सरकारों में रहा है, उतना ही रुतबा रहे तो हम लोगों की भी खैर है और हम लोगों की भी इज्जत और मान मर्यादा है। जिस वृक्ष को व्यक्ति लगाता है, कम से कम उस वृक्ष के फल खाने की इच्छा तो आदमी कर ही सकता है। शिवपाल यादव भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी रूपी वृक्ष लगाया था। उस पेड़ को बड़ा होने तक उसको सींचते रहे, जब वो फल देने लगा तो उस पेड़ के फल भी खाए। लेकिन अचानक से कोई आता है और उस पेड़ पर कब्जा करके, उस पेड़ की तारबंदी करके उस पेड़ पर कब्जा कर लेता है, और देखते रह जाते हैं बेचारे शिवपाल यादव। फिर शिवपाल यादव के पास रास्ता भी नहीं रहता कोई कि उस पेड़ तक पहुंच पाए। पेड़ तक पहुंचने की जुगत लगाते भी हैं, लेकिन जब कानूनी हक उस पेड़ का किसी और के पास हो जाता है तो बेचारे मन में सोच कर रह जाते हैं और एक दूसरा पेड़ लगा लेते हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि कोई भी पेड़ हो बहुत जल्दी फल नहीं देता, भले ही वो राजनीतिक पेड़ क्यों ना हो। अगर आप राजनीतिक पेड़ भी लगाएंगे तो उसको बड़ा करने में एक लंबा वक्त तो कम से कम चाहिए ही, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पेड़ जो होता है वो फल भी नहीं दे पाता और सूख जाता है। फिर भी शिवपाल यादव जी ने जिस पेड़ को लगाया था उसके फल खाने में ही अपनी भलाई समझी। और जब अखिलेश ने सूची मांगी तो उन्होंने कई कम सूची दे दी, और ये नेताजी तो कहते थे कि 200 सीटें लेना। ये कह रहे थे कम से कम 200 लेना, तो मैंने तो 100 ही मांगी थी। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम दो, तो मैंने पहले दी उन्हें 65। फिर से उन्होंने कहीं और कम करो तो मैंने दी 45, और फिर उन्होंने कहीं और कम करो तो मैंने दी 35। फिर बोले कि ये भी ज्यादा है, तो हमने कहा ऐसा करो कि जितने समीक्षा कर लो, सर्वे करा लो, जितने हमारे जीतने वाले लोग हैं उन्हीं को दे दो। तो हम तो समझते थे कि कम से कम 20-25 को तो दे देंगे। जीतने वाले हमारे सभी थे, यहाँ तक कि हम 65 भी जब दी थी तब हम बड़ी मुश्किल से सूची बना पाए थे। हमारे सभी प्रत्याशी जीतने वाले थे। बताओ दावा में अगर हमारी मान ली होती तो कितना बढ़िया चुनाव होता, एक तरफा चुनाव होता। इसी तरीके से हमारे साथ अभी घूम रहे हैं कई प्रत्याशी, ऐसे घूम रहे हैं जीतने वाले थे। जब सूची निकली तो कितनी सीटें मिली हमें? तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब एक सीट पर, जब एक सीट मिली है तो सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में